मुझे ऑफिस पहुंचना है और ऑटो टैक्सी कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। क्या हुआ? नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। बैठो। वैसे भी काम करने वालों को कभी कभी बॉस की सुन लेनी चाहिए। नरेन बाबू ने अगर मामा को देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बैठो। अब मॉम, पूजा को ऑफिस से फोन आया तो मैं क्या करूं? आप ऑफिस फोन लगा लो ना यार। मैंने रिसेप्शन फोन किया था, बट दैट डैम फोन एंगेज जा रहा है। अब मॉम, क्या मैं आपके लिए फोन मैकेनिक बन जाऊं? और जस्ट शट अप राहुल, तुम हो कहाँ अभी? अभी एक मीटिंग के लिए जा रहा हूं। तो ऐसा करो, पहले ऑफिस जाओ और पता करो कि वो नौकरानी वहाँ क्या कर रही है, उसे क्यों बुलाया है। मॉम, पहले ही तुम्हारी बातों में आके हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। सो नाउ डू एज आई से, ओके? फाइन मॉम, जा रहा हूं। ऑफिस में कुछ काम था क्या, जैसे बिना देखे दौड़ रही थी? बताओगी? मामा मामी ऑफिस आए हुए हैं, उन्हीं से मिल ले। पता नहीं क्यों नरेन बाबू से झूठ नहीं कह पाई। मुंह बोले मामा मामी, है ना? कोई भी रिश्ता दिल से होता है, पैदाइश से नहीं। थैंक यू नरेन बाबू। सुनो, ये माँ मम्मी ऑफिस क्यों है? मतलब घर आ जाते। मेरा इंटरव्यू ऑफिस में ही हुआ था ना, शायद इसलिए वो यहाँ आ गए। अच्छा, जाओ, सब इंतजार कर रहे होंगे। मैम, मेरे मामा जी आए होंगे। कहाँ हैं वो? जी वो लोग वेटिंग रूम में हैं, और आपके मामा जी तो बहुत गुस्से में थे वहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मामा, अरे कहाँ थी तू लड़की? ये लोग कह रहे हैं कि तू व्यास जी के घर में काम करती है और रहती भी वही है। बोल ना। सॉरी टू इंटरप्ट। मैं नरेन व्यास, हरीश व्यास जी का बेटा। माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए पूजा माँ की हेल्पर के तौर से हमारे घर पे ही रहती है। बहुत मेहनती है और चिंता की कोई बात नहीं, हमारा पूरा परिवार उसका बहुत ख्याल रखता है। नरेन बाबू हर बात में इतनी सरलता कैसे ढूंढ लेते हैं? अब खड़े किए, प्लीज बैठिए ना, बैठिए। आप लोग पूजा से बात कीजिए, मैं कुछ स्नैक्स अरेंज करके आता हूँ। अब चाय लोगे? ठीक है। यस सर, मैं सारी फाइल्स फैक्ट्री भिजवा देती हूँ। मैम, नरेन बाबू ने वेटिंग रूम में चाय और नाश्ता मंगाने बोला है। ओके। नरेन? रीटा, नरेन ऑफिस आया है क्या? जी सर, पूजा जी के साथ। वाह,
दैट्स ग्रेट। देखो रीटा, नरेन को जो कुछ भी चाहिए प्लीज टेक केयर। मुझे उसकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं सुननी, ओके? एंड प्लीज डू सेंड मी द फाइल्स आल्सो। हार्दिक, तुमने सुना? नरेन ऑफिस आया है। हाँ भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट भैया, नरेन जब से घर वापस लौटा है बिल्कुल बदल सा गया है। हाँ, वो जोगी के कपड़े खुद से बदलना, सबके लिए नाश्ता लेके आना, और वो आपकी फेवरेट रबड़ी उसे याद थी। आई एम सो हैप्पी हार्दिक। भैया, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। नरेन को बदलना ही था, शायद इसीलिए वो पदयात्रा भी जरूरी थी। हाँ। श्रीमद् भगवत गीता, बेटा ये आपके लिए। बहुत कम लोग इसकी गहराई को समझ पाते हैं। इसे धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ग्रंथ के तौर पर पढ़ना। ढूंढने जाओगे तो जिंदगी के सभी सवालों के हल मिलेंगे। सब यही कहते हैं। आप ऑफिस घूमना चाहेंगे? हाँ हाँ जरूर। इसी बहाने ज्ञान की थोड़ी और लड़ाई हो जाएगी आपसे। जी, आप लोग दफ्तर घूम कर आइए, तब तक मैं पूजा का हालचाल पूछ लेती हूँ। चलिए। सच सच बताओ, क्या चल रहा है? तुम तो यहाँ ऑफिस में काम करने आई थी ना, फिर घर कैसे पहुंच गई? और तुमने इनसे क्या कहा कि तुम अनाथ हो? और तुम हरिद्वार किसी लड़के के साथ गई थी? सुषमा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने तुम्हें ऋषिकेश और हरिद्वार में किसी लड़के के साथ देखा था। पूजा, कहीं तुमने हमारे घर की इज्जत को गिरवी तो नहीं रख दिया? मामी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं क्या कहूंगी? तुम कांडी ऐसे कर रही हो। अब सच बोलो, चल क्या रहा है ये सब? मैं आपको सारी बात बताती हूँ भाभी जी। नमस्ते भाभी जी, मैं सुप्रिया व्यास, हरीश व्यास की वाइफ। आपके मन में जो भी सवाल है उनके जवाब मैं दूं। पूजा मेरे कहने पर हरिद्वार गई और जिस लड़के के साथ गई थी वो मेरा बेटा नरेन था। So you mean नरेन बाबू उस लड़की के गेस्ट को ऑफिस दिखा रहे हैं? जी सर। सर एडमिन ब्लॉक है। किधर? एडमिन ब्लॉक है। ठीक है जी। लड़की के गेस्ट, पर उसके गेस्ट? इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हमसे। अगर तुम्हारे मामा जी को पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएंगे। अगर मारना ही था तो जहर दे देती। इतनी जिल्लत देने की क्या जरूरत थी? समझ गई है। तो क्या करूं? आरती उतार तुम्हारी, या फिर मोहल्ले में मिठाई बांटूं कि हमारी भांजी ऋषिकेश में एक लड़के की दोस्त बनने का काम करती है? भाभी जी, पूजा जो भी कर रही है एक माँ के लिए कर रही है। जब मैं अपनी भांजी से बात कर रही हूँ तो बाहर वालों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम, इन्होंने कह दिया, तुमने मान लिया? खुद की अकल क्या बेच आई थी? जब मैं सब कुछ भूल गई थी, कुछ मंत्र फूंक दिया था इन्होंने। हमारी कोई परवाह नहीं थी तुम्हें? मम्मी, एक बार मेरी बात सुनिए। क्यों सुनूं मैं पहले से जानती थी कि घुंघरू पहनकर नाचने वाली आज नहीं तो कल कोई गुल खिलाएगी। भाभी जी, पूजा कोई गलत काम नहीं कर रही। वो बस मेरे बेटे को संसारी बनाने में मेरी मदद कर रही है। आपके लिए मदद है, लेकिन हमारे आसपास के लोग इसे धंधा ही कहेंगे। ऐसी बातें ना ऊंचे ऊंचे घर में शोभा देती है, लेकिन हम बिरादरी में रहने वाले हैं। कल के दिन इसका ब्याह कराएंगे, क्या कहेंगे लड़के वालों से?
अभी बताइए, अगर आपकी होने वाली बहू किसी पराये लड़के से दोस्त बनाती फिरती तो आप उसे अपनाती? जी नहीं, 4 बातें सुनाकर रिश्ता तोड़ देती। आप माने या ना माने, लेकिन इस लड़की की जिंदगी को आपने खराब कर दिया है और साथ में हम सबको बर्बाद कर दिया है। इसका आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी, जो कहना है इसके मामा जी कहेंगे। मामी, एक बार आपको मेरी भी बात सुननी होगी। मामा के लिए अपने घर के क्या मायने थे ये मैं जानती थी, पर उस वक्त उस घर को बचाने के लिए मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। एक बार को तो मैंने भी मना कर दिया था, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी जब सुप्रिया आंटी ने शर्मा अंकल को 10 लाख रुपए देके हमारा घर बचाया, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनके लिए कुछ करूं? अगर यही बात थी तो तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? कोशिश की थी, लेकिन बस कह नहीं पाई। पर अगर मैं ये बात आप सबको बता भी देती तो कोई मेरी बात नहीं समझ पाता। पर सुप्रिया आंटी की बात थी, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। और मामी, इस घर में सब मुझे बहुत इज्जत देते हैं, सम्मान के साथ रखते हैं। सुप्रिया आंटी, हरीश सर मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। भाभी जी, पूजा हमारी जिम्मेदारी है, इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। भाभी जी, नरेन को लेकर पूजा ने फिर से हमारे मन में आस जगाई है। इसके वजह से मेरा बेटा फिर बदल रहा है। बस सिर्फ 3 महीने के लिए हमें पूजा देकर एक मां पर एक एहसान कर दीजिए। एक मां ही दूसरी मां का दर्द समझ सकती है। बेटा, गीता की खास बात यही है, उसे चाहे जितनी बार पढ़ लो, हर बार कोई ना कोई नया पहलू सामने आता है। पर पूरा जवाब तो फिर भी नहीं मिलता। पूरा जवाब जानता कौन है? वक्त और हालात के साथ साथ इंसान के जवाब बदलते रहते हैं। आइए। भाभी जी, प्लीज पूजा को अपने साथ मत ले जाइए। बदले में मुझसे या मेरी फैमिली से जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। आपका बस एक फोन ही काफी होगा। क्या करेंगे आप? माना कि पूजा हमारी भांजी है, माना कि पूजा और उसकी माँ मुझे एक आंख नहीं सुहाती, पर हम इतने गिरे हुए लोग नहीं हैं कि अपनी बेटी का सौदा करें। भाभी जी, हमें आपके खैरात की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही दूसरों से वसूली करना हमारा पेशा है। हमें एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अगर आपको पूजा को अपने पास रखना है तो आपको मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। आज के बाद तुम उस लड़के से 5 हाथ दूरी पर रहोगी। ना उसके साथ बैठना, ना उठना, ना उसके आसपास मंडराना। आज के बाद तुम उस लड़के के साथ घर के बाहर कहीं दिखनी नहीं चाहिए। बड़े लोगों का क्या, इज्जत की परवाह हम जैसे लोगों को होती है। इसलिए बाजार हो या घाट, मंदिर हो या ऑफिस, तुम उस लड़के के आसपास कहीं दिखनी नहीं चाहिए घर के बाहर। कहो, मंजूर है या नहीं? कहिए, आपको मंजूर है या नहीं? भाभी जी, पूजा हमारे घर की बच्ची है। सिर्फ हाँ या नहीं।
और खबरदार जो तुमने उसके साथ कभी मुंह काला किया। मामी, मेरे लिए आप दोनों की रिस्पेक्ट से बढ़कर और कुछ नहीं। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आप दोनों को सर झुकाना पड़े। भाभी जी, आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा होगा। मैम, नरेन बाबू ने जो देहरादून जाने के लिए गाड़ी मंगवाई थी वो बाहर तैयार है, आप सबको बुला रहे हैं। ठीक है। और मैम, ये आम की पेटियां इसे गाड़ी में रखवा दो। भाभी जी, रत्नागिरी के आम है, जरूर चखिएगा। ये भी रिश्वत है? मैं अपने बच्चे के घर आम भिजवा रही हूँ, मना मत कीजिएगा। मैं आपका डर समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आपके घर की शोभा हमेशा बनी रहेगी। चलती हूँ। मेरे निकलने का वक्त हो गया, अपना ख्याल रखना। राहुल, नरेन ऑफिस आया था? जी ताऊ जी। और क्या किया उसने? टेल मी। मैं भाई से मिल तो नहीं पाया ताऊ जी, बट सब बता रहे थे कि भाई ऑफिस में आए और पूरे स्टाफ से मिले। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। फाइनली भाई ऑफिस में आके काम में इंटरेस्ट तो लिया। राहुल, तुम नहीं जानते कि मैं कितना खुश हूँ। एक काम करो, सारे स्टाफ में आम की पेटियों के साथ साथ मिठाइयां भी बंटवा दो। मेरा बेटा बदल गया है। नरेन हैज चेंज्ड राहुल, नरेन हैज चेंज्ड। हाँ राहुल, व्हाट न्यूज? उस नौकरानी से कौन मिलने आया था? डोंट नो मॉम, कोई मुंह बोले रिश्तेदार थे। बट मॉम, मेरे पास आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग न्यूज है। व्हाट? ताऊ जी नरेन को लेकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा है कि भाई बदल गए, ऑफिस में आकर ऑफिस का काम संभाल रहे हैं। बट द फैक्ट इज भाई तो ऑफिस में भी भगवत गीता लिए घूम रहे थे। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज। बाप और बेटे के बीच की इस गलतफहमी का हमें सही फायदा उठाना चाहिए। सोचने दो जीजू को कि उनका बेटा बदल गया है। जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। Congratulations and celebrations. Congratulations and celebrations. Congratulations and celebrations. Congratulations and celebrations. Congratulations. Attention ladies and gentlemen. आज मैं आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहती हूँ। नीलू, क्या है ये सब? आप क्या बोलना चाहती हो? बोलो। एक्चुअली जीजू, मैं सोच रही थी क्यों ना घर पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाए। बहुत से सेलिब्रेशन? नीलू, सेलिब्रेशन की वजह? स्वीट, नरेन घर वापस आ गया है, इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती? I mean, कल तक हम सब परेशान थे कि पता नहीं नरेन घर लौटकर भी आएगा या नहीं, बट आज देखिए वो लौटकर भी आ गया और एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश भी कर रहा है। जीजू, इतने सालों में पहली बार मैंने नरेन को अपने डैड के लिए रबड़ी लाते हुए देखा। और अगर वो कोशिश कर रहा है तो क्या हम उसके लिए एक छोटी सी पार्टी नहीं कर सकते? ट्रस्ट मी सू, वो बहुत खुश हो जाएगा। बिल्कुल मॉम। ताई जी, छोटी सी पार्टी रखेंगे, बट रखेंगे जरूर। पार्टी? किस बात की पार्टी? बेटा, असल में बात यह है कि बहुत दिन हो गए हैं सबको घर बुलाए हुए, और अगर हम मौके का इंतजार करेंगे तो
पता नहीं मौका कब मिले। हाँ नरेन, इसलिए मैं सबसे कह रही थी क्यों ना कल हम छोटी सी पार्टी कर लें और इसी बहाने सब एक दूसरे से मिलजुल भी लेंगे। जैसा आप सबका मन। भाई पर आपको भी पार्टी में आना पड़ेगा। यस नरेन, यू हैव टू कम, नहीं तो तुम्हारे बिना पार्टी में मजा नहीं आएगा। फाइन, मैं आ जाऊंगा। चलो सब खाना खा लेते हैं। आज तो नरेन की पसंद का खाना बनाओ ना। मॉम, आपकी पार्टी के पीछे प्लानिंग क्या है? वेट एंड वॉच राहुल, उड़ने दो जीजू के अरमानों को। जितनी ऊंचाई से गिरेंगे चोट भी उतने ही होंगे। कल ही लगेगी चोट। खुशी कहाँ है कौन जाने, कभी दूसरों की पसंद चख कर तो देखो, कभी किसी और के रंग पहन कर तो देखो। खुशी कहाँ है कौन जाने, कभी किसी और के लिए ढल कर तो देखो।